आज हम बात करेंगे अमेरिका में इमिग्रेशन के हाल के चेंजेस क्या हैं, क्यों ये सिचुएशन बहुत लोगों को 1920 के दशक जैसा दिख रहा है और इसका एवरीडे लाइफ पर क्या असर हो रहा है। हम ये भी समझेंगे कि ये शिफ्ट सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, बल्कि कम्युनिटीज, जॉब्स और फैमिलीज पर भी महसूस किया जा रहा है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनडीटी टेक एड पर। अभी अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसीज को बहुत टाइटन किया जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक बॉर्डर्स को और सख्त किया जा रहा है और लीगल एंट्री के रास्ते बहुत कम हो गए हैं। इसका सबसे आसान रूप ये है कि वीजा फीस बहुत बढ़ा दी गई है, रेफ्यूजी एडमिशंस लगभग बंद हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलने वाले एडमिशंस में भारी गिरावट आई है। कुछ टेम्पररी इमिग्रेशन स्टेटसेस जो पहले लीगल रूप से मान्य थे, उन्हें अब रोल बैक कर दिया गया है, जिससे हजारों लोग बिना नोटिस के बाहर जाने की स्थिति में है। इन चेंजेस से ये स्थिति बन रही है कि अमेरिका, जो हाल तक दुनिया भर से लोगों को अट्रैक्ट करता था, अपने दरवाजे धीरे धीरे बंद कर रहा है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के एस्टिमेट के अनुसार अब यूएस में इमिग्रेशन लगभग 4,50,000 लोगों प्रति साल रह गया है, जबकि पहले ये संख्या 2 से 3 मिलियन प्रति साल थी। कुछ अधिकारी और सलाहकार ओपनली कहते हैं कि वो वही स्थिति चाहते हैं जो 1920 के दशक में थी, जब इमिग्रेशन को लगभग ना के बराबर कर दिया गया था। उस समय कांग्रेस ने लॉज पास किए जिनके तहत कई देशों के लोगों को एंट्री पर रोक लगा दी गई और नेट इमिग्रेशन को लगभग 0 कर दिया गया था। 1920 में जब इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्ट किया गया था, तो तब भी यही सोच थी कि देश के लिए अच्छा होगा अगर एक्सटर्नल इनफ्लो बंद किया जाए। उसके बाद कई सालों तक वो लो इमिग्रेशन का एरा रहा और फॉरेन बॉर्न पॉपुलेशन अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन में बहुत कम दिखी। हाल के पॉलिसीज और 1920s के उस दौर के बीच कुछ बातें एक जैसी लगती हैं। पहले की तरह अब भी ये डिबेट है कि क्या इमिग्रेशन बंद करने से जॉब्स अमेरिकन को मिलेंगे, क्राइम कम होगा या कल्चरल आइडेंटिटी स्ट्रांग रहेगा। उन दिनों भी इसी तरह के आर्गुमेंट्स थे और आज भी इसी तरह की बातें सुनी जा रही हैं। अब ये चेंज मेनली डेली लाइफ में अलग अलग तरीके से महसूस हो रहे हैं। कुछ स्टेट्स में कंस्ट्रक्शन कंपनीज को स्किल्ड वर्कर्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इमिग्रेंट लेबर पहले से कम आ रही है। हॉस्पिटल्स को क्वालिफाइड इंटरनेशनल डॉक्टर्स और नर्सेज नहीं मिल रहे हैं, जिससे हेल्थ केयर में गैप बढ़ रहा है। सॉसर लीग्स और कम्युनिटी इवेंट्स में इमिग्रेंट बच्चों की भागीदारी कम होती जा रही है, क्योंकि फैमिलीज डर की वजह से बाहर जाने से बच रही हैं। ये सिचुएशन सिर्फ बिग सिटीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि छोटे शहरों जैसे कि मार्शल टाउन, लोआ या रूरल एरियाज में भी रेस्टोरेंट्स, चर्चेज और स्कूल्स में इमिग्रेंट प्रेजेंस पहले जैसी नहीं दिख रही। ग्रोसरी स्टोर्स, कम्युनिटी गैदरिंग्स और फेस्टिवल्स में भी कम भीड़ दिखाई देती है। ये सिर्फ सोशल इफेक्ट नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक और कल्चरल बदलाव का भी संकेत है। एक खास एग्जाम्पल ये है कि फैमिलीज जो पहले लोकल इकोनॉमी में एक्टिव थी, अब अनसर्टेनिटी की वजह से आगे बढ़ने से डरती हैं। कुछ फैमिलीज ने अपना घर बनाया था, बच्चों को स्कूल में एनरोल किया था, लेकिन रूल्स बदल जाने की वजह से उन्होंने अपने प्लान्स डिले कर दिए हैं या फिर ऑल्टरनेटिव कंट्रीज के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। जब अमेरिका के दरवाजे धीरे धीरे बंद होते हैं, तो इसका असर एम्प्लॉयर्स पर भी दिखता है। कुछ बिजनेसेस जहां इमिग्रेंट वर्कर्स की बड़ी रोल थी, अब उन्हें एडजस्टिंग करना पड़ रहा है। खासकर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में लेबर शॉर्टेज महसूस हो रही है। इससे जुड़ी एक हिस्टोरिकल बात यह है कि जब 1924 में इमिग्रेशन पर लिमिट लगाई गई थी, तब भी कई इंडस्ट्रीज को लेबर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। कुछ स्टडीज में यह भी दिखा है कि वेजेस शॉर्ट टर्म में तो बढ़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयर्स ने अदर सोर्सेज ढूंढे, मैक्सिको और कनाडा से लेबर लिया या मशीनों और ऑटोमेशन पर शिफ्ट किया। आज भी कुछ एम्प्लॉयर्स अपनी हायरिंग स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। जहां पहले लोकल वर्कर्स और इमिग्रेंट्स दोनों से लेबर मिल जाता था, वहां अब उन्हें सोच समझकर निर्णय लेना पड़ रहा है कि वो किस तरह का वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं। इससे वेजेस और जॉब स्ट्रक्चर्स दोनों ही बदल सकते हैं। अगर हम 1920s के इम्पैक्ट को देखें, तो उस एरा ने कई इमिग्रेंट फैमिलीज को अलग अलग कंट्रीज में रहने के लिए मजबूर किया था। कुछ फैमिलीज ने अपने एक्सटेंडेड रिलेटिव्स को यूएस में ज्वाइन नहीं कर पाया और वो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसे देशों में समय बिताना चुनते रहे। आज के चेंजेस भी उसी तरह फैमिलीज को रीथिंक करने पर मजबूर कर रहे हैं कि कहाँ रहने और काम करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं।
अब सवाल ये कि ये शिफ्ट टेम्पररी है या लॉन्ग टर्म मूव, ये साफ नहीं है। लेकिन ये बात निश्चित है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज में जो चेंज आ रहे हैं उनका असर सिर्फ नंबर्स पर नहीं बल्कि कम्युनिटीज, जॉब्स और सोशल लाइफ पर पड़ रहा है। जब इमिग्रेशन टाइटली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो इकोनॉमी के कई हिस्से इंपैक्ट होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर स्पेंडिंग, कल्चरल डाइवर्सिटी और सोशल गैदरिंग्स, इन सब पर असर दिखता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई विदेश में रह रहा है और अमेरिका से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज या प्लानिंग कर रहा है तो उसे क्या समझना चाहिए। सबसे पहले ये कि हमें हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए कि इमिग्रेशन लॉज किस दिशा में बदल रहे हैं। सिर्फ करंट रूल्स को जानना ही काफी नहीं है, ये समझना भी जरूरी है कि फ्यूचर में किस तरह के एनवायरमेंट्स बन सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि करियर प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत जरूरी है। अगर यूएस में स्ट्रिक्ट रूल्स आने की वजह से चांसेस कम होंगे तो ऑल्टरनेट पाथ्स जैसे कि यूरोप, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के ऑप्शंस एक्सप्लोर करना समझदारी भरा निर्णय हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से बैकअप प्लान्स रखना भी हमेशा बेहतर होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस पूरे वीडियो पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपका क्या राय है, आपका क्या स्टैंड पॉइंट है, हमें ज़रूर कमेंट्स के जरिए बताएं। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।